वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ वनीश सर। साथियों, आज मैं आपको 5 और 6 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को रिवीजन करवाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं साथियों हमारा रिवीजन क्लास। पहला प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो दक्षिण अफ्रीका में। साथियों देखो, 22 से 24 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। अब साथियों, साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन होगा। तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल है 3, एक है कैपटाउन, एक है प्रिटोरिया और एक साथियों ब्लॉम फाउंटेन है साउथ अफ्रीका की साथियों कैपिटल। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा और यहाँ की करेंसी क्या है? तो साउथ अफ्रीकन रैंड है यहाँ की करेंसी साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, जलदोस्त एयरबोट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा जलदोस्त एयरबोट लॉन्च किया गया है। दूसरा प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो राजस्थान के कैबिनेट ने साथियों 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है। इसी के साथ साथियों राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। अब राजस्थान में ऐसा होगा तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ पे राज्यसभा 10 है और लोकसभा 25 है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं, ये भी कहाँ है? तो राजस्थान में है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया है? तो NHAI ने साथियों किसे लॉन्च किया है? NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साथियों कौन? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आपको बताना है NHAI की स्थापना कब हुई। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने ओशन शील्ड 2023 शुरू किया है? तो ओशियन शील्ड 2023 साथियों रूस ने शुरू किया है। किसे शुरू किया है? रूस ने। अब रूस ने साथियों किया है तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गॉगरिन है। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लेनेवो है और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो है वो है वेलेंटिना तेरेसोकोवा, जो कहाँ का है? तो तीनों साथियों रूस का ही है। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। सबसे बड़ी झील जो है वो रूस में ही है, कैस्पियन सागर झील। और सबसे गहरी झील है बैकाल झील। रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। ड्यूमा है रूस के संसद का नाम साथियों। अगला प्रश्न आपका है, देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है बाल देखभाल की निगरानी के लिए साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो साथियों केरल में आयोजित किया गया है मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण साथियों। अब केरल में किया गया है तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। यहाँ पर राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो केरल में है साथी। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। साथियों नागासाकी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। तो नागासाकी पर अमेरिका ने जो 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था, उस परमाणु बम का नाम क्या था? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। इस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक योजना की शुरुआत की है। तो केरल ने साथियों शुरू किया है शुभ यात्रा नामक योजना की शुरुआत। अब केरल ने किया है तो अन्नामुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है और इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो केरल में है साथी। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक करने वाले पर जुर्माना और उम्र कैद के प्रावधान वाला विधेयक पेश किया है? तो झारखंड ने साथियों प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक करने वालों के लिए जुर्माना और उम्र कैद के प्रावधान का विधेयक पेश किया है। अब झारखंड ने पेश किया है तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन।
झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को और झारखंड में राज्यसभा 6 है और लोकसभा कितना है साथियों? तो 14 है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने अपने खोए हुए अंतरिक्ष यान वाइजर 2 से फिर संपर्क स्थापित कर लिया है? तो अमेरिका साथियों, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा और नासा ने साथियों फिर से वाइजर 2 से संपर्क स्थापित कर लिया है। अब नासा ने किया है तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसके चेयरमैन है बिल नेल्सन। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसकी स्थापना कब हुई थी और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिसन साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में आई गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक ड्रग्स के मामले दर्ज हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश में साथियों। देखो, उत्तर प्रदेश में 2019 से 21 के बीच ड्रग्स से जुड़े मामलों की संख्या जो है वो 31,482 है। तो उत्तर प्रदेश इस रैंक में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है और पिलभित राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी एलेक्स हेल्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के साथियों क्रिकेट खिलाड़ी हैं एलेक्स हेल्स जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। साथियों देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है दुबई में और इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को और इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेगवार केली। इसके डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और सीईओ कौन है? तो जियोफ एलर्डिस हैं आईसीसी के सीईओ साथियों। अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य के 49 रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास होगा? तो बिहार के साथियों 49 रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास होगा। साथियों अब बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी पटना साथियों, जिसका नाम प्राचीन में पाटलिपुत्र था, तो इस पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जियान लुइग बुफोन 45 वर्ष की अवस्था में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है साथियों? तो इटली के साथियों पूर्व इटली के फुटबॉल खिलाड़ी हैं जियान लुइग बुफोन जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है साथियों। देखो, फुटबॉल हॉकी और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 है, रग्बी फुटबॉल में 15 है, बेसबॉल खो खो में 9 है, जिम्नास्टिक में 8 हैं, वाटर पोलो कबड्डी और नेटबॉल में खिलाड़ी 7 हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं साथियों ये था हमारा रिवीजन क्लास 5 से 6 अगस्त का साथियों। और साथियों इससे पहले वाला जो मैं रिवीजन करवाया हूँ 1 से 2 और 3 से 4 साथियों, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस सारा पीडीएफ साथियों, जितने भी पीडीएफ साथियों इसके होंगे इस वीडियो की, सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथियों जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।